साधना एक चिता है। दुनिया में सब लोग चिता से डरते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। मरने के बाद में चिता का नंबर आता है। सबको चिता पर चढ़ाया जाता है, लेकिन चिता पर किस शव को चढ़ाया जाता है, किस शरीर को चढ़ाया जाता है? जिंदे को कि मुर्दे को? मुर्दे को चढ़ाया जाता है, जिंदा को नहीं। लेकिन कोई जिंदा व्यक्ति चिता पर चढ़ करके जलना चाहता है अथवा कोई जल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पागल कहेंगे या अच्छा कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ये पागल है, जो चिता पर झलकर बैठ करके जल रहा है। कितना महामूर्ख आदमी! ऐसा कौन सा दुख है जो चिता पर जल रहा है, अग्नि में बल रहा है। आज सारी दुनिया चिता पर जलने को तैयार है, लेकिन साधारण साधना रूपी चिता पर कोई नहीं जलता। चिंता रूपी चिता पर सारी दुनिया जल रही है। उन्हें स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन साधना रूपी चिता पर कोई जले? बिरला ही जलता है। भगवान का कोई लाडला होता है और ये चिता जब किसी भाग्यशाली को मिल जाती है, जल जाता है, तो इस चिंता रूपी चिता में बार बार जलने की आवश्यकता नहीं होगी। दुनिया स्वीकार कर रही है, अपना रही है चिंता को। जल रहे रात दिन, बड़े शौक के साथ, प्रेम के साथ, उमंग के साथ, उत्साहपूर्वक दौड़ करके जा करके उस चिंता रूपी चिता में बैठ करके जल रहे हैं। लेकिन इस साधना रूपी चिता में बैठ करके जले, यह असंभव सा लग रहा है। भगवान का कोई सपूत होता है, वही जलता है। गुरुमुखी जिसका जीवन हो। इस वास्ते आचार्य श्री दरिया महाराज ने गुरुमुखियों के लिए कहा है, दरिया सूरा गुरुमुखी, बोलो दरिया सूरा गुरुमुखी, से शब्द का घाव, से लागत ही सुध बिसरे, बोलो लागत भूले आन स्वभाव, भूले जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम। प्यारे भाई और माताओं, आचार्य श्री दरिया महाराज क्या कह रहे हैं? घुसूरा गुरुमुखी, गुरुमुखी जिसका जीवन है, ऐसा जो शिष्य है वही वास्तव में सच्चा शूरवीर है। मनमुखी बहुत मिलेंगे,
और गुरु के पास तुम जाते इसलिए हो, कल मैंने कहा था लोकेशना, पुत्रेशना, धनेशना, तीनों इच्छाओं में से कोई एक इच्छा को लेकर के व्यक्ति सदगुरु के पास जाता है। इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो जाते जाते फिर वो बंद हो जाता है, कहीं अटक जाता है, निराश हो जाता है, फिर जाना भी छोड़ देता है। लेकिन जो गुरुमुखी होता है वो इन इच्छाओं के परे जिंदगी बिताता है, इन तीनों इच्छाओं से अतीत जीवन में जीता हुआ आध्यात्मिक मार्ग के लिए वो रात दिन खोज में लगा रहता है। वो व्यक्ति ही वास्तव में गुरुमुखी है। आज हम मनमुखी, मन में आवे जैसा करते हैं, क्यों कठिन तार दुख कोई नहीं चाहता है। कथा में भी मनोरंजन होगा, गाना बजाना होगा, नाच नचैया होगा, ताल तलैया होगा, बाजे बजैया होगा, वहीं जाएंगे। लेकिन ये घी है, अमृत है, ये अमृत नहीं पी सकते। भागवत का प्रसंग है, मालूम है तुमको, जब वो देवता के साथ इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के आया है, सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज ये अमृत का पान आप इनको करा दो। राजा परीक्षित को अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। तक्षक नाग नसने के लिए आएगा, तक्ष के विष का जो प्रभाव है उस प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, और ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अयोग्य समझ करके कथा रूपी अमृत को नहीं दिया कि नहीं ये नहीं मिलेगा, जाओ तुम इनके लायक नहीं हो, ये अमृत नहीं चाहिए। अमृत तो कथा है भागवत की, तो ये सत्संग एक अमृत है, प्योर सत्संग है, इसके अंदर मिलावटी नहीं, ये आध्यात्मिक सत्संग है, जहां संसार का रजोगुण मिलता है। वो सत्संग थोड़ी सी मनोरंजन जैसी हो जाती है, लेकिन मनोरंजन जो सत्संग है तुम्हारे लिए जीवन में कारगर नहीं होगी, जीवन में स्थायित्व प्राप्त नहीं करेगी, जीवन में छोड़ नहीं जाएगी, वो ऊपर ऊपर निकल जाएगी, प्रेरणा नहीं देगी, जीवन को बदल नहीं पाएगी। और आध्यात्मिक ये भगवत जो बाग वाणी है, ये वाणी क्या काम करती है? आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, लागत ही सुध बिसरे भूले आन सभा। सुध बिसर गए, कौन सी शुद्ध? संसार की वासनाओं में बह जा रहे थे, संसार की शुद्धि, खाना पीना, मजा लेना, जहां जाना, संसार के परिस्थितियों और दृश्यों का चिंतन मनन करना, बार बार उन दृश्यों को अपने हृदय में उतारना, मन से देखना, मन से चिंतन करना, और अनुकूल प्रतिकूल जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी सुख और दुख को अनुभव करना। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये जो चीज है तीव्र है, शुद्ध बीसरे, वो शुद्ध ही नहीं रहती संसार की, सुख की दुख की। बूढ़ापा में तुम भूल जाते हो। कोई कहते हैं मैंने आपको ये बात बताई कि भाई मुझे तो याद नहीं रही। पहले बात है सुनना भी कम होता है, और सुन लेते तो याद नहीं रहती, तो परमात्मा भुलाते हैं कि संसार को भूल जाओ, संसार से विस्मरण हो जाओ। इसलिए सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, देखना भी बंद हो जाता है, काना में कम सुनाई, रसना में भी इतना स्वाद नहीं रहता है जितना जवानी में बालपन में था। तो ये परमात्मा बिल्कुल ही व्यक्ति के हित के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ठीक नहीं समझ रहे हैं कि भाई हमको नहीं दिख रहा है, तो कानों से सुन नहीं रहे हैं, तो रस नहीं आ रहा है, शरीर में इंद्रियों में ताकत नहीं, विषय भोग सामने है लेकिन भोगा नहीं जा सकता क्योंकि इंद्रियां कमजोर है। तो सजनों, लागत ही शुद्ध बिसरे, ये संसार की शुद्धि हम लोग बिसर गए और भूले आन स्वभाव। आन स्वभाव है संसार का स्वभाव, जो हमारी परंपरा है मन की, बुद्धि की, चित्त की, संसार के वातावरण में बह गए। अब वो वातावरण अच्छा नहीं लग रहा है, एक शुद्धि रह गई है परमात्मा की,
उसे कहते हैं गुरुमुखी जीवन। वो गुरुमुखी हुआ। बाकी सारी दुनिया मनमुखी है, मन के अनुसार चल रहे हैं, बह रहे हैं। तो आचार्य